प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम उसी यूनिट में अर्थात मानव स्वास्थ्य और रोग यूनिट में एक इम्पोर्टेंट पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आपका प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा क्या है? रोग जनकों सहित किसी भी बाह्य पदार्थ के कार्यकुशलता से शरीर में कोशिकाओं को रोकने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी हमारे शरीर पर जो बाह्य जीवाणु विषाणु आक्रमण करते हैं, हमारे शरीर की विशेष कोशिकाएं उस आक्रमण से हमारे शरीर को बचाती है। इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है। वे कोशिकाएं हमारे शरीर में विशेष प्रकार के पदार्थों को उत्प्रेरित करती हैं, उत्पादित करती हैं, जिससे हमारा शरीर इन बीमारियों से बचा रहे। यानी एक तरह से सामान्य भाषा में कहें तो जिस तरह से किसी देश का रक्षा तंत्र होता है, उसकी सुरक्षा बॉर्डर होता है और बॉर्डर फोर्सें काम करती है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी इन जीवाणुओं विषाणुओं शरीर की प्रतिरोधी क्षमताओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधकता इम्यूनिटी उत्पन्न की है। प्रकृति ने उसे इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र कहा गया है। प्रतिरक्षा प्राय दो प्रकार की होती है, सहज या इम्यूनिटी और दूसरी उपार्जित अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी या सहज इम्यूनिटी यह हमें जन्मजात यानी पैदाइशी माता पिता से हमारे जीन्स में मिलती है और यह अति विशिष्ट सुरक्षा कहलाती है। किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता इसमें होती है और विशेष प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर को रखती है। आपने देखा भी होगा, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। टीकाकरण भी उसको होता है और दूसरा उस दूध में ही माता से उसको इतना पोषण मिलता है कि वो उसका जो विकसित तंत्र है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो विकसित होता रहता है और उसको शरीर में जो बाह्य कारक हैं उनके लिए अवरोध का काम करता है, उनको शरीर में घुसने से रोकता है। इस प्रकार से ये सहज प्रतिरक्षा या इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में 4 प्रकार से काम करता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। भौतिक अवरोध, शरीर में बाह्य भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, यानी रोग जनकों को शरीर में घुसने नहीं देता। बाहर आवरण होता है, कौन सा? त्वचा का आवरण, श्लेष्मिक कला का आवरण, म्यूकस मेम्ब्रेन का आवरण कोशिकाओं पर। तो इस तरह से जो हमारी त्वचा है बाह्य आवरण बनाती है, सूक्ष्म आवरण बनाती है। चोटिल हो जाते हैं हम, कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहाँ से त्वचा कटपिट जाती है, जल्द ही रिकवरी हो जाती है। तो ये हमारे शरीर में इन जीवाणुओं विषाणुओं को घुसने से रोकती है। दूसरा जो है वो है इसमें कार्य की अवरोध। कार्य की अवरोध अर्थात शरीर में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें अवरोध उत्पन्न करना। जैसे हमने मान लिया कोई भोजन के साथ हमारे कोई इस तरह का पदार्थ चला भी गया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो जो हमारे मुख में सलाइवा है, जो एंजाइम्स हैं, वो उसको नष्ट कर देते हैं। और यदि दुर्भाग्य से वो उससे भी आगे हमारे पेट तक चला गया, स्टोमक तक चला गया, तो स्टोमक में आमाशय में हमारे HCl होता है और वो उस तरह के अवशिष्ट पदार्थ को जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको नष्ट कर देता है। इसी तरह से हमारी आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो आंखों से भी बहुत सारी बीमारियों के घुसने का खतरा रहता है। लेकिन हमारे आंखों में विशेष प्रकार का एंजाइम्स जिसे लाइसोजाइम्स हम कहते हैं वो पाया जाता है। वो पसीने में भी पाया जाता है और वो जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है। इस तरह से ये 2 प्रकार का। तीसरी प्रकार का कोशिकीय रोध। यदि किसी प्रकार से ये सारे यहाँ पहला रोध यानी कि भौतिक अवरोध भी पार कर गया, दूसरा रोध कार्यकीय अवरोध भी पार कर गया और कोशिका में वो जीवाणु या विषाणु पहुंच गया या वो उस प्रकार का हानिकारक पदार्थ पहुंच गया जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा, तो वहाँ जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स हैं,
जो भक्षणकर्ता कोशिकाएं हैं, WBC जिन्हें हम कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो उनको नष्ट कर देती हैं। ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं जिन्हें भक्षाणु कहते हैं। प्रमुख भक्षाणु बहुरूपीय केंद्रीय ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स जिन्हें हम कहते हैं, मोनोसाइट्स जिन्हें हम भ्रमणशील या वांडरिंग कहते हैं, और रक्त की प्राकृतिक मारक कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स होती हैं जो किलर का काम करती हैं, इन्हें हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती हैं और ऊतकों को एक विशेष प्रकार का जो है वो है मैक्रोफेज। तो इस प्रकार से 4-5 प्रकार की ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे शरीर में, जो कोशिकाओं तक भी पहुंचने पर उन जीवाणुओं का नाश करती हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। और चौथे प्रकार का है भाई इसमें साइटोकाइन रोध, अर्थात विषाणुओं में संक्रमित कोशिकाएं जो इंटरफेरॉन नाम की प्रोटीन का स्राव करती हैं। यदि कोई विशेष प्रकार का जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाए या हानिकारक विषाणु पहुंच जाए तो उसके प्रति हमारे शरीर में विशेष प्रकार का स्राव होता है, विशेष प्रकार का केमिकल स्राव होता है जिसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। तो वो इंटरफेरॉन्स जो है वो विशेष प्रकार की प्रोटीन जो है असंक्रमित कोशिकाओं के विषाणुओं के संक्रमण से हमारे शरीर को बचाती है, उनको मारने में सक्षम होती है। और जब कभी ये चारों प्रकार की कोशिकाएं एक तरह से कमजोर हो जाएं या नष्ट हो जाएं तभी हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरे प्रकार की इसमें हमने बताई थी उपार्जित प्रतिरक्षा, अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है आवश्यकता के अनुसार यह प्रतिरक्षा पैथोजन स्पेसिफिसिटी होती है, रोगजनक विशिष्ट होती है, अर्थात किसी विशेष रोग के प्रति शरीर में जो है वो एंटीजन एंटीबॉडीज डेवलप होता है और वो उस रोगाणु को मारने में सक्षम होता है, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद विकसित होती है, अर्थात जैसे ही कोई रोग हमारे शरीर में आता है तो उस रोग के प्रति रोगाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इंटरफेरॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं, वो उस रोग से लड़ने में सक्षम होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कई बार इन विशेष प्रकार के रोगाणुओं से बचने के लिए हमें टीकाकरण भी कराना होता है, जैसे चेचक का, पोलियो का, वायरस का टीकाकरण, DPT का टीकाकरण। तो कई सारे टीकाकरण इसी लिए होते हैं ताकि हमारा उन रोगों से बचा रहे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र हुआ, एक जन्मजात इम्यून और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इम्यून इम्यूनिटी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का क्वेश्चन कि क्या है इम्यून इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा, क्या है उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको डिफाइन कीजिए। 2 नंबर में कितने प्रकार की होती है, किस तरह से काम करती है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बड़ा क्लियर होगा। बड़ी सावधानी से आप इसे करें। और मैं फिर कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे कमेंट्स में लिखें, उसको हल किया जाएगा। अब धन्यवाद।